नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपको पता ही है, फिलहाल एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 2026 वाली वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 3000 प्लस वैकेंसीज निकल चुकी है, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी निकली हुई है। उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 13 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2026 यहां पर है। टोटल वैकेंसीज 3003 यहां पर निकल के आ चुकी है। तो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर कर रखे हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक बेस्ट पोस्ट के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिएगा लगभग 350 के आसपास टोटल पोस्ट और डिपार्टमेंट है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स तो अभी तक इसी में कंफ्यूज हैं कि भाई सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। ऐसी पोस्ट जिसके लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सके, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस ना मांगा गया हो, जिस पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सके। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा कि भाई सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी रहेंगी, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, जिसकी जॉब प्रोफाइल भी सबसे बेहतरीन है, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, जिनके लिए सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए निकाल कर लेकर आ चुका हूं, जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। काफी सारी पोस्ट यहां पर आपको बताने वाला हूं, समझ गए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी दे दूं। कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाइलाइटेड हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल हो चुकी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आप इन हैंडरिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेएस का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं बनेगा। जेएस का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर छप जाएगा। थ्योरी भी है, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। चलिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो भाई यहां पर देखिए, नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज सारी जानकारी दे रखी है। ठीक है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि भाई पोस्ट का नंबर क्या है, ठीक है, बाकी कौन सी पोस्ट है और किस रीजन के अंदर है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। कौन सी? फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। ये पोस्ट का कोड है, यानी कि ईस्टर्न रीजन के अंदर ये पोस्ट निकली हुई है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये पोस्ट निकली हुई है। जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। पे लेवल 3 की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन 10वीं पास कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस पोस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, समझ गए। कैटेगरी वाइज पोस्ट की वैकेंसीज यहां पर लिखी हुई हैं और टोटल वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे ऐसी भी पोस्ट आएंगी जिनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पोस्ट है फील्ड मैन की। ये भी ईस्टर्न रीजन के अंदर निकली है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अंदर निकली है। 18 से 27 साल इस पोस्ट के ऊपर एज लिमिट है। पे लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, सभी फ्रेशर्स 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने सिंपल 12वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, समझ गए। तीसरी बेस्ट पोस्ट जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के अंदर ये पोस्ट नंबर 64 है। ये पोस्ट का कोड है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर निकली है। एज में जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल है। पे लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि सैलरी लगभग 65,000 के आसपास आपको मिलेगी। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सभी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए कुछ भी कर रखा है ना ग्रेजुएशन का, पर आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ क्वालिफाई करी हो। और टोटल वैकेंसीज भी अच्छी खासी 51 टोटल वैकेंसीज है इस पोस्ट के ऊपर। चौथी बेस्ट पोस्ट है फील्ड कलेक्टर। कौन सी है? फील्ड कलेक्टर। ईस्टर्न रीजन के अंदर ही ये निकली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पे लेवल 3 की पोस्ट है। 17 टोटल वैकेंसीज है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट इस पोस्ट के ऊपर नहीं मांगा गया है। ठीक है गाइस, आप पोस्ट वाइज उसका एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, देखते रहिए। एसएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं हर पोस्ट के लिए कि उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है फिर नहीं मांगा गया है, समझ गए।
तो पोस्ट नंबर 76 पर आती है हमारी फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट। ठीक है, फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट है गाइस, पोस्ट कोड ये है ER14026। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग है, 18 से 25 साल जनरल वालों की लिमिट है, मैट्रिकुलेशन पास है, टोटल 13 वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर। क्या मैट्रिकुलेशन पास है, यानी कि 10वीं पास एलिजिबल है, पे लेवल 1 की पोस्ट है, तनख्वाह आपको 36,000 के आसपास मिलेगी शुरुआती। ठीक है, तो अगली पोस्ट आती है आपकी ये 78 ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है गाइस। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट भी कहा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 18 से 25 साल है, 10वीं पास एलिजिबल है, टोटल 16 वैकेंसीज है, फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है नंबर 208 वाली। ठीक है गाइस, मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये पोस्ट है और ये नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के अंदर वैकेंसीज निकली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, एज लिमिट वही 18 से 25 साल है और 10वीं पास एलिजिबल है, टोटल 18 वैकेंसीज है। जी हां दोस्तों, इस पोस्ट के लिए भी सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब तक जितनी भी पोस्ट बता दी मैंने आपको, किसी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी गाइस डेटा एंट्री ऑपरेटर की। कौन सी? डेटा एंट्री ऑपरेटर। नॉर्दर्न रीजन के अंदर पोस्ट निकली है, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है, टोटल 20 वैकेंसीज है, फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखे है कंप्यूटर वगैरह से तो आप एलिजिबल है। नॉर्दर्न रीजन के अंदर स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है, ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, 10वीं पास एलिजिबल है, अगर आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है, 14 वैकेंसीज है। अगली पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन के अंदर MTS या फिर असिस्टेंट कीपर या फिर अटेंडेंट की पोस्ट इसको कहा गया है। ठीक है, असिस्टेंट कीपर या फिर अटेंडेंट की ये पोस्ट है, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क विभाग है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, जनरल वालों की, 10वीं पास एलिजिबल है, टोटल वैकेंसीज 64 है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है गाइस असिस्टेंट कीपर की पोस्ट के लिए। नॉर्दर्न रीजन के अंदर पोस्ट है, पोस्ट कोड है NR 1252। अगली पोस्ट है साउदर्न रीजन के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन विभाग है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। वेस्टर्न रीजन के अंदर है एक पोस्ट हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, म्यूजियम भवन के अंदर, 18 से 25 साल एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन एलिजिबल है, यानी कि 10वीं पास एलिजिबल है, 70 टोटल वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगली बेस्ट पोस्ट है, नंबर है 360। ठीक है, 360 नंबर पोस्ट है, वेस्टर्न रीजन के अंदर वैकेंसी है, MTS की ही पोस्ट है, विभाग भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10वीं पास एलिजिबल है, सैलरी वही 36,000 के आसपास मिलेगी, टोटल वैकेंसीज 25 है। अगली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट गाइस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी एक साइंस सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है। सिंपल 12वीं पास एलिजिबल है गाइस, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, 19 वैकेंसीज है टोटल। अगली पोस्ट है केरला कर्नाटक रीजन के अंदर फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, 10वीं पास एलिजिबल है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। लास्ट पोस्ट है नंबर 73 फील्ड कलेक्टर की ये पोस्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12वीं पास एलिजिबल है गाइस, 17 वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज का ब्रेकअप ये रहा, और पे लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि लगभग आपको 40,000 के आसपास शुरुआती सैलरी मिलेगी, 12वीं पास एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि गाइज पोस्ट वाइज आप एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, वीडियो के नीचे मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप इस टाइप के एक पेज के ऊपर लैंड करोगे। तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन यानी कि वैकेंसीज को चूज करना है कि इस बार ये जो वैकेंसी है कौन सी वैकेंसी है। फेज 14 की वैकेंसी है, 2026 वाली ये वैकेंसी है, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में इस तरीके से पोस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी पोस्ट आपको पसंद आ रही हो, टोटल वैकेंसीज ठीक ठाक आपको लग रही हो, डिपार्टमेंट आपको पसंद आ रहा हो,
ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिख रही है, तो उस पोस्ट का कोड उठाना है। जैसे कि एक पोस्ट आपको दिखा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी ये देख लो ER, ये है ईस्टर्न रीजन के अंदर है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, ER 14 मतलब 14/22/6, ER रीजन के अंदर 14/22/6 पोस्ट कोड है। ER ये रहा हमारा पोस्ट कोड, क्या है 14/22/6 पोस्ट कोड, यहां पर भर दीजिएगा। ये रहा आपका पोस्ट कोड ER 14/22/6 में आपके सामने सर्च कर लेता हूं, ठीक है, ये रहा ER 14226 ER, ये रहा, ये आ गई आपके सामने पोस्ट खुलकर, ये आ गई आपके सामने पोस्ट खुलकर, ये देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर ER 14/22/6 ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके सामने ये जो आई बटन बना हुआ है आंख जैसा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ये इस पोस्ट का पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह खुल गया है, ठीक है। ये रहा जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटी देख सकते हैं क्या क्या आपका काम रहेगा। ऑफिस अटेंडेंट की ये पोस्ट है, समझ गए। इनिशियल पोस्टिंग शुरुआत में आपकी कहां कहां पर पोस्टिंग रहने वाली है, ये इसका क्वालिफिकेशन आ गया, आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास है, और कुछ नहीं यहां पर मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिपार्टमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं, सैलरी वगैरह की सारी डिटेल्स यहां पर आपको दिख जाएंगी कि भाई ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ठीक है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, और जेंडर आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है, समझ गए। तो इस तरीके से आप खुद भी जो भी पोस्ट आपको पसंद आए, जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगे, वहां से उसका पोस्ट कोड उठाइएगा और इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन आपको दिख जाएगी। क्योंकि यहां पर तो कई बार दे रखे होता है कि भाई हायर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएट एंड अबोव है, ग्रेजुएशन एंड अबोव है, तो यहां से आपको क्लियर नहीं पता चल पाता कि यहां पर एक्सपीरियंस वगैरह है फिर नहीं, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि भाई एक्सपीरियंस है फिर नहीं है। तो वहां पर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि इस पोस्ट पे एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि जो वैकेंसी होती है केवल एक्सपीरियंस वालों के लिए, ज्यादातर पोस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन ये सारी की सारी जो पोस्ट मैंने आपको बताई इनके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार पोस्ट कम है, 10वीं पास वालों के लिए ज्यादा पोस्ट इस बार निकली है, ठीक है। तो चलेगा, कोई डाउट हो सवाल हो बिंदास कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट आप रखते हो तो हमारा एक और चैनल है राइजिंग भारत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।